नमस्कार दोस्तों, रघुवंशी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के आगे का पार्ट। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लिंक्स और टोपोलॉजीज के बारे में, और उससे किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स के बारे में देखेंगे। मॉडल्स में जैसे कि नेटवर्किंग मॉडल्स, अपने टीसीपी आईपी मॉडल्स, ओएसआई मॉडल्स, और उनके सभी जितने भी लेयर्स हैं उनका क्या फंक्शनिंग है, मेनली क्वेश्चन वहीं से दोस्तों पूछा जाता है। और आईपी एड्रेसेस के बारे में देखेंगे। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स को लेकर के। सबसे पहले कि प्रोटोकॉल्स क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स एंड इट्स पर्पस। दोस्तों अगर बात करें प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें, प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशनल टू डिसाइड व्हाट, व्हेन एंड हाउ द डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड। वो ये डिसाइड करता है कि क्या हमें भेजना है, कैसे भेजना है, कब भेजना है। ये जनरली दोस्तों प्रोटोकॉल्स बताता है। अब अगर बात करें प्रोटोकॉल्स के, बेसिकली दोस्तों 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से दोस्तों? सिंटैक्स, सिंटैक्स हो जाता है दोस्तों, और सिमेटिक्स हो जाता है, और दोस्तों क्या हो जाता है, सिमेटिक्स हो जाता है, और तीसरा दोस्तों हो जाता है टाइमिंग। तीसरा दोस्तों क्या हो जाते हैं? टाइमिंग। तीसरा टाइम प्रोटोकॉल्स क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है जो ये डिसाइड करता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें जो डेटा भेजना है, क्या भेजना है, कब भेजना है, और कैसे भेजना है, ये डिसाइड करता है प्रोटोकॉल्स। और इसके बेसिकली दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं, सिंटैक्स, सिनेमेटिक्स एंड टाइमिंग। अगर बात करें दोस्तों सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स क्या करता है, इट टेल्स अबाउट द फॉर्मेट इन विच डेटा इज टू बी सेंट। मतलब ये हमें ये बताता है कि किस फॉर्मेट में डेटा को भेजना है, किस फॉर्मेट में डेटा को भेजना है। ये दोस्तों बाइनरी भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, एंड अस्काई भी हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है। तो ये सिंटैक्स यहाँ पे सिंटैक्स का बेसिकली ये रोल होता है दोस्तों। अस्काई का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट का कोड होता है। ठीक, कितने बिट का दोस्तों होता है? 7 बिट का कोड होता है, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये सिंटैक्स बेसिकली क्या फॉर्मेट बताता है कि वो बाइनरी में हमें डेटा भेजना है, हेक्साडेसिमल में भेजना है, कि अस्काई में भेजना है, कि किसी कोड में भेजना है। अब सिमेटिक्स की बात करें दोस्तों, इट डील्स विद द इंटरप्रिटेशन एक्शन टू बी टेकन ऑन द एक्शन टू बी टेकन सॉरी it deals with the interpretation and action to be taken on the interpreted data। मतलब डेटा पे क्या एक्शन लेना है उसके बारे में, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन भेजना है, क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों ये क्या करता है, सिमेटिक्स बात डील करता है। टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों इससे क्लियर है कि टाइमिंग क्या करता है, टाइमिंग डील विद द सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जैसे जो यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे दोस्तों रिसीवर है, तो टाइमिंग क्या करता है दोस्तों, जनरली सिंक्रोनाइजेशन करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई डेटा भेज रहे हैं, तो ये उसी सिंक में हमें डेटा को यहाँ मिलना चाहिए। तो बेसिकली इसी को डील करता है कौन दोस्तों, टाइमिंग डील करता है। तो जनरली दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आया, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी भी डेटा को भेजने के लिए क्या भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, इसको डिसाइड करते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स के 3 पार्ट होते हैं, सिंटैक्स एंड सिमेटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स क्या करता है दोस्तों, फॉर्मेट बताता है कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा को भेजना है। टाइमिंग क्या बताता है दोस्तों, वो जनरली सिंक्रोनाइजेशन और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें दोस्तों सिमेटिक्स की, तो दोस्तों सिमेटिक्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब दोस्तों प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो प्रोटोकॉल्स जब भी हम कोई डेटा भेजते हैं दोस्तों, तो उसको कई फ्रेगमेंटेशन करके भेजते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ ही हम पूरा डेटा ही भेज देंगे। आप सोचिए, अगर हम पूरा एक साथ डेटा ही भेज रहे हैं तो कहीं बीच में कुछ दिक्कत आई तो सारा डेटा हमारा क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। तो उस केस में डेटा इज ब्रोकन इनटू वेरियस पार्ट, डेटा को क्या करते हैं दोस्तों, कई सारे पार्ट में तोड़ देते हैं। एज इज होल डेटा इज सेंड ओवर द चैनल एंड इफ चैनल इज हैविंग नॉइज, अगर चैनल के पास कोई नॉइज होगा तो द कंप्लीट डेटा विल बिकम करप्टेड एंड होल डेटा नीड टू बी रीसेंट। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम एक साथ पूरा डेटा ही भेज देंगे तो उसमें क्या होगा, अगर उसे ब्रेक करके नहीं भेजेंगे तो चैनल में अगर कोई नॉइज होगा तो क्या करेगा, पूरा डेटा हमारा करप्ट हो सकता है, तो हमें फिर से पूरे डेटा को भेजना पड़ सकता है। तो जनरली दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनरली ये डेटा को हम फ्रेगमेंटेशन करके भेजते हैं और लास्ट में एक CRC कोड ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। CRC, इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। दोस्तों आपको याद होगा, मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपको बताया था, ये जनरली क्या होता है, ग्रे कोड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ग्रे कोड होते हैं। और CRC कोड बेसिकली दोस्तों हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि एरर को फाइंड आउट कर सकें। टू फाइंड द एरर वी यूज CRC कोड। हम जब कोई भी डेटा भेजते हैं तो उसमें एक एरर कंट्रोल कोड को ऐड कर देते हैं, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, CRC कोड कहा जाता है, जिसका मेन पर्पस दोस्तों सिर्फ यही होता है कि डेटा को एरर फ्री रखना, डेटा को दोस्तों क्या रखना, एरर फ्री रखना। तो ये बेसिकली दोस्तों था प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों इस पूरे प्रोटोकॉल से जितने भी मैंने टर्म बताया, कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसी को लेकर के मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे तक जरूर समझ में आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपकी अगर कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में। नेटवर्किंग मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम लोग मॉडल्स की बात करते हैं तो बेसिकली दो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये मॉडल्स होते क्या हैं और क्यों होते हैं। तो नेटवर्क मॉडल्स प्रोवाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन दोस्तों, ये नेटवर्किंग मॉडल्स ये प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों बात करें, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क आर मेड अप ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे हार्डवेयर से बने होते हैं, एंड सॉफ्टवेयर लाइक iOS, एंड्रॉइड एटसेट्रा। हेंस टू अलाउ interoperability and communication between these heterogeneous network models are required। इसके लिए ये जरूरत पड़ती है, जैसे कि दो डिफरेंट मॉडल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, तो ऐसे बीच इसलिए दोस्तों हमें ये नेटवर्किंग मॉडल्स की जरूरत पड़ी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है। एक तो दोस्तों सबसे अभी स्टार्ट करते हैं, तो OSI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और अगर बात कर ले TCP/IP की, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोस्तों अभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको भी याद करने की आपको जरूरत है। अगर बात कर ले दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो TCP/IP मॉडल्स कम्स बिफोर OSI मॉडल। ये जो TCP/IP मॉडल था ये इससे पहले आया था, OSI मॉडल से पहले आया था क्या, TCP/IP मॉडल्स। अगर उसके आगे बात करें तो इसमें दोस्तों जनरली TCP/IP में जो सिक्योरिटी थी वो कम थी, और जो नेटवर्क का एक्सपेंशन है वो इसके थ्रू थोड़ा लिमिटेड था। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क कांट बी डन थ्रू TCP/IP मॉडल्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू OSI मॉडल। ये TCP/IP मॉडल पहले आया था, इसमें सिक्योरिटी कम थी,
जिसके कारण हम नेटवर्क का एक्सपेंशन नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद इसलिए दोस्तों OSI मॉडल आया। क्या आया? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल आया। ठीक, टू रिमूव दिस ड्रॉबैक, यही जैसे सिक्योरिटी हो गया, हम नेटवर्क का एक्सपेंशन नहीं कर पाते थे, OSI मॉडल वाज डेवलप्ड। ठीक, OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ISO। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ISO के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे ISO का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसको याद रखिएगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन आता है फिर स्टैंडर्डाइजेशन आता है। ठीक, in order to provide interconnectivity between heterogeneous network without changing hardware or software of underlying layers। ठीक, तो ये यहां से आपको इतना जानने की जरूरत है। तो OSI मॉडल्स TCP IP मॉडल्स के बाद आया है, और इसका मेन रोल जनरली ये था कि उसमें सिक्योरिटी कम थी और नेटवर्क का एक्सपेंशन नहीं कर पाते थे, तो ISO ने इसे डेवलप किया OSI मॉडल को। OSI इज अ इंटरकनेक्शन मॉडल हैविंग 7 लेयर। OSI मॉडल्स के पास, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा OSI एंड TCP IP, इसके डिफरेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहीं से देखिए, इसमें दोस्तों जनरली कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होती हैं। किसमें दोस्तों? OSI मॉडल में। और अगर हम बात करें यहाँ पे TCP IP मॉडल की, तो दोस्तों TCP IP मॉडल में आई थिंक 5 लेयर होते हैं। आगे चल करके और डिटेल में दोस्तों इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इसमें TCP IP मॉडल की बात करें अगर, माफ करिएगा दोस्तों, TCP IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। ठीक, तो पहले हम OSI मॉडल को देखते हैं। अब OSI मॉडल्स की बात करें तो इसमें जो 7 लेयर्स होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से लेयर होते हैं? फिजिकल लेयर। अब अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें 7 लेयर को, पहला लेयर हो जाता है दोस्तों फिजिकल लेयर, दूसरा दोस्तों डेटा लिंक लेयर, और तीसरे लेयर की बात करें दोस्तों नेटवर्क लेयर, चौथे दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, अगला दोस्तों बात करें तो सेशन लेयर, उसके ऊपर दोस्तों बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब अगर बात करें दोस्तों TCP IP मॉडल की, तो इसमें दोस्तों कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं TCP IP मॉडल में। 4 लेयर दोस्तों हो जाते हैं किसमें? TCP IP मॉडल में। और दोस्तों यहाँ पे जनरली जो अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाता है, सबसे पहले अगर बात करें तो नेटवर्क एक्सेस लेयर की अगर बात करें तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये तीनों लेयर को मिला करके यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है? नेटवर्क लेयर या कह सकते हैं, या नेटवर्क एक्सेस लेयर कह सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर कह सकते हैं। फिर इंटरनेट लेयर, देन दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, देन दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। अब जनरली दोस्तों ये एप्लीकेशन लेयर है, ये बेसिकली इन तीनों को मिलाकर के आ जाता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को मिलाकर के यहाँ पे दोस्तों ये एप्लीकेशन लेयर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है, और ये जो नेटवर्क लेयर मैंने बताया उसी को आप इंटरनेट लेयर में ले सकते हैं। और इन दो को मिलाकर के, सॉरी, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? नेटवर्क एक्सेस लेयर आ जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे OSI मॉडल और TCP IP मॉडल से यहाँ पे एक चीज ये याद रखिए कि इसमें 7 लेयर्स होते हैं और इसमें 4 लेयर्स होते हैं। अब हम सभी लेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने लेयर्स होते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो काम है ये कौन सा लेयर परफॉर्म करता है। ठीक, या फिर इस लेयर के द्वारा कौन सा मेन काम परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, तो यहां से हम लोग अब आगे दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अब अगर दोस्तों सबसे पहले लेयर की बात करें, एप्लीकेशन लेयर की बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जैसा कि आपने देखा। यहीं पे थोड़ा डिटेल से देखते हैं।
एप्लीकेशन लेयर दोस्तों सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जो जनरली क्या करता है, सर्टेन एप्स एंड सॉफ्टवेयर आर डिफाइंड हियर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। ये एप्लीकेशन लेयर दोस्तों जनरली क्या होता है, ये यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करता है। यूजर को क्या करता है दोस्तों, सर्टेन एप्स एंड सॉफ्टवेयर आर डिफाइंड हियर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। ये क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर यूजर को नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए दोस्तों, तो आपका हो जाता है गूगल क्रोम। जब हमें नेटवर्क को एक्सेस करना है तो किसके थ्रू जा जाते हैं, जो अपना सर्च इंजन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गूगल क्रोम हो जाएंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, मोजिल्ला हो जाएगा। तो ये दोस्तों जनरली क्या होते हैं, एप्लीकेशन लेयर का मेन रोल दोस्तों ये होता है कि यूजर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क, यूजर को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। कौन, एप्लीकेशन लेयर ये प्रोवाइड करता है। दोस्तों मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, आप बस उस चीजों को समझिए और एक बार पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज को समझ सकेंगे। नो हेडर एंड टेलर प्रोवाइड्स ओनली, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। किसको, यूजर को। अगला दोस्तों बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की, ये हो गया एप्लीकेशन लेयर के बारे में। अब बात कर ले दोस्तों अगर प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज प्रोवाइड करता है या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेगा, जो मशीन लैंग्वेज में हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन सा दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन करता है मशीन लैंग्वेज में, एंड आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटा। डेटा की सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, ये अब जैसे कि हम लोग यहां आप ऐसे समझते हुए चलिए, ये यूजर है, ये डेटा को एक्सेस करना चाहता है किसी भी नेटवर्क लेयर की, तो सबसे पहले उनको क्या एक इंटरफेस चाहिए या फिर आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला या फिर गूगल क्रोम, ये सब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब दोस्तों हम वहां पे जो टाइप करते हैं वो डायरेक्टली क्या ये नेटवर्क हमारा समझेगा, नहीं, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट करने का काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या फिर आप कह सकते हैं एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटा। डेटा की सिक्योरिटी भी दोस्तों क्या करता है, प्रोवाइड करता है। डेटा ट्रांसलेशन फ्रॉम यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड आल्सो टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा। डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और यूजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। आल्सो टू रिड्यूस डेटा साइज कंप्रेशन ऑफ डेटा इज आल्सो डन। कंप्रेशन ऑफ साइज डेटा, जो डेटा होगा, सिंस डेटा उसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा तो उसको यहाँ पे कम डेटा का स्टोरेज लगे, कम मेमोरी लगे, तो उसके लिए दोस्तों क्या करता है, डेटा का कंप्रेशन भी करता है। कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। तो मेन चीज प्रेजेंटेशन लेयर यूजर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और डेटा का सिक्योरिटी भी करता है। डेटा की क्या करता है दोस्तों, सिक्योरिटी करता है और दोस्तों डेटा को कंप्रेस करता है। कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको दोस्तों क्लियर होगी। अब अगर बात कर ले दोस्तों सेशन लेयर की, सेशन लेयर की बात करें, डेटा नीड टू बी सेंड एंड दिस इज डन बाय नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल, 3-वे हैंड स्टॉक नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल। सेशन लेयर की अगर दोस्तों बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, तो सेशन लेयर जनरली क्या करता है, डेटा नीड टू बी सेंड एंड इट इज डन बाय नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल। अब डेटा को जो सेंड करना है वो उस पर कुछ डायलॉग कंट्रोल करके, उस पर मतलब कुछ कोडिंग डिकोडिंग करके वो दोस्तों जनरली क्या करता है, किसको सेंड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को वो डेटा सेंड करता है।
अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम सेशन लेयर के बारे में थोड़ा सा और देखें, तो जब हम यहाँ से एक एक डेटा का कोई रिक्वेस्ट देखेंगे, तो सेशन लेयर आप ये कह सकते हैं बेसिकली प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर का और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं है, वो जस्ट प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बीच में एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। कौन सा दोस्तों? सेशन लेयर। आप यहाँ से इतना ज़्यादा जान सकते हैं। मेनली दोस्तों एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में आपने यहाँ तक देखा। अब अगर दोस्तों बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की ही बात कर लें, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से, इसके नाम से ही कुछ क्लियर है, किसी भी चीज का एक ट्रांसपोर्टेशन कुछ यहाँ पे करने वाला। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स द डेटा इनटू डिफरेंट सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है दोस्तों? डेटा को ब्रेक कर देता है, किसमें? डिफरेंट सेगमेंट में ब्रेक कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स द डेटा इनटू डिफरेंट सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट विल हैव टू replicate of header added by the above layer, and transport layer add its extra models या extra headers to all the segment। यहां तक आपको क्लियर होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करता है? जो भी डेटा होगा उसको ब्रेक कर देता है कई सारे सेगमेंट में, कई सारे सेगमेंट में उसको दोस्तों क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर असाइन different port number to different process, and these port numbers are called as address port number or service port number। बेसिकली क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी डेटा होगा उसको कई सारे सेगमेंट में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। सेगमेंट में उसको दोस्तों ब्रेक कर देता है, और हर एक डेटा को जो सेगमेंट होगा एक पोर्ट प्रोवाइड कर देता है या एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड कर देता है। वी वांट टू सेट, जैसे कि ईमेल हम भेजते हैं, वी वांट टू सेंड ईमेल एंड इट कम्स टू SMTP। एक दोस्तों यहाँ पे वर्ड आता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, इसका जो एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है SMTP, इसका दोस्तों फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है SMTP, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये याद रख लीजिएगा। इफ द मेल इज स्टेगमेंट टू एंड बी नॉट डिलीवर्ड टू मेल बॉक्स, इट कॉल द होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। और ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ये जनरली दोस्तों क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए। होस्ट टू होस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके नाम से ही क्लियर है, ये किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा या फिर डिलीवरी करेगी। तो ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, या फिर आप कह सकते हैं लिंक टू लिंक डिलीवरी, या फिर आप कह सकते हैं नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा एप्लीकेशन लेयर के बारे में देखा, और अगर बात कर ले प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में देखा। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपने देखा दोस्तों किसके बारे में? सेशन लेयर के बारे में देखा। और सेशन लेयर के बाद दोस्तों आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बारे में भी देखा। और आपने दोस्तों ये भी देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे दोस्तों आप कह सकते हैं ये दोस्तों जनरली कनेक्शन को कंट्रोल करता है या फिर फ्लो को कंट्रोल करता है, एरर को कंट्रोल करता है। कौन दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन लेयर। यहाँ पे आप ये चीज जानने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट लेयर दोस्तों बेसिकली क्या करेगा? यहाँ पे जो उसका मेन रोल रहेगा, ये कनेक्शन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल में देख लेते हैं और डिटेल में। ट्रांसपोर्ट लेयर ये बेसिकली दोस्तों कनेक्शन को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, और दोस्तों क्या करता है? एरर को कंट्रोल करता है।
ट्रांसपोर्टेशन लेयर, मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसपोर्टेशन लेयर क्या करेगा, डेटा को ब्रेक कर देगा कई सारे सेगमेंट में, क्योंकि मैंने पहले ही जब प्रोटोकॉल बताया था तो आपको बताया था कि पूरा डेटा एक साथ सेंड नहीं कर सकते, उसको कई पार्ट में आपको ब्रेक करना होता है, ताकि चैनल में अगर कोई नॉइस है तो उससे कोई डिस्टर्बेंस आए तो हमारा पूरा डेटा खत्म ना हो। उसके लिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है कई सारे पार्ट में, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके, उसी में दोस्तों एक सीआरसी कोड ऐड कर देता है, सीआरसी कोड ऐड कर देता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोलते हैं, उसको ऐड कर देता है, जिससे हम एरर का पता कर लेते हैं, एरर का दोस्तों पता कर लेते हैं। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर होगा ट्रांसपोर्टेशन लेयर तक। अब जनरली वो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कनेक्शन कंट्रोल के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर दोस्तों बात कर ले अगले नेटवर्क की, अगले लेयर की, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर प्रोवाइड कनेक्शनलेस सर्विस फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन और एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। जो नेटवर्क लेयर है दोस्तों वो प्रोवाइड करता है कनेक्शनलेस सर्विस फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन और इन टू इन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। The device are recognized through IP addresses which tells the location of the network, hence it does path, destination and routing। जनरली जो दोस्तों नेटवर्क लेयर होता है वो ये पता करता है कि जो वो डेटा है वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, आईपी एड्रेसेस के थ्रू। मतलब उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं इट द डिवाइसेस आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आईपी एड्रेसेस। जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आईपी एड्रेसेस से रिकॉग्नाइज होते हैं, विच टेल्स द लोकेशन ऑन द नेटवर्क, हेंस इट डज पाथ डिटर्मिनेशन एंड रूटिंग। ये नेटवर्क लेयर क्या करता है दोस्तों, पाथ डिटर्मिनेशन करता है, पाथ डिटर्मिनेशन करता है एंड राउटिंग का काम करता है। मतलब किसको किधर भेजना है, कहां भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है। इट इज अनरिलायबल एंड दिस देयर इज नो गारंटी डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। नेटवर्क लेयर थोड़ा कम रिलायबल होता है, इसलिए जो पैकेट्स हैं, जो डेटा के फॉर्म में पैकेट्स हैं, उसकी जो डिलीवरी है उसकी अनरिलायबल है, इसलिए वो गारंटी नहीं लेता है डेटा की डिलीवरी की। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि इसमें एक टर्म आया आईपी एड्रेसेस की। द डिवाइस आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आईपी एड्रेसेस व्हिच टेल्स द लोकेशन ऑफ द नेटवर्क। आईपी एड्रेस का डिवाइस के बारे में बताएगा और उसका लोकेशन कहाँ से आ रहा है उसके बारे में भी दोस्तों वो बताता है। ठीक, तो आईपी एड्रेसेस को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। आईपी एड्रेसेस टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। आईपी एड्रेस दोस्तों क्या करेगा, उस डिवाइस का लोकेशन बताएगा, उस डिवाइस का दोस्तों क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा। आईपी एड्रेसेस आर ग्लोबली यूनिक। जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो यूनिक होते हैं ग्लोबली, हेंस नोन एज ग्लोबल एड्रेस। इसलिए दोस्तों आईपी एड्रेस को और भी क्या बोला जाता है, ग्लोबल एड्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस हमें बताएगा डिवाइस का लोकेशन, तो उसको दोस्तों यहाँ पे डिवाइस एड्रेस या फिर ग्लोबल एड्रेस के नाम से भी बताया जा सकता है। ठीक, तो आईपी एड्रेस आर ग्लोबली यूनिक, हेंस नोन एज ग्लोबल एड्रेस। दे आर आल्सो कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस को और भी क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉजिकल एड्रेसेस बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दो आईपी एड्रेसेस यूज अभी तक हुआ, जैसे कि IPv4, आईपी एड्रेस वर्जन 4 जो 32 बिट का होता है। कितने बिट का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है। और दूसरा आईपी होता है दोस्तों आईपी वर्जन 6, दूसरा होता है आईपी वर्जन 6 जो दोस्तों 128 बिट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो कितने बिट का होता है। तो 128 बिट का होता है IPv6 एंड IPv4 होता है 32 बिट का। अब जैसा कि हमें IPv6 आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि
हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है और वो ये बताता है डिवाइस के लोकेशन के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। और आपने यहाँ पे देखा कि आईपी वर्जन 4 32 बिट का होगा। तो अगर लगभग लगभग इसके जो जितने भी, क्योंकि इतनी सारी डिवाइसेस हैं, इतने सारे नेटवर्क हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये लगभग लगभग सारे एड्रेसेस इसके कंप्लीट होते जा रहे थे। इसलिए दोस्तों हमें किसकी जरूरत पड़ी, आईपी वर्जन 6 की जरूरत पड़ी, जो 128 बिट का होता है। तो उससे कई सारे एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। तो ये जो एड्रेस की शॉर्टेज है उसकी जरूरत यहाँ पे उसकी कमी को यहाँ पे खत्म किया जा सकता है किससे, आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस से। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा किसके बारे में, नेटवर्क लेयर के बारे में देखा कि नेटवर्क लेयर जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है रूटिंग के लिए। वो पाथ डिटरमाइन करके आईपी एड्रेस से ये पता कर लेता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, एड्रेस कहाँ पे है, और उसके थ्रू दोस्तों जो डेटा की रूटिंग होती है, डेटा को कहाँ भेजना है, कैसे करना है, वो डिसाइड कर लेता है कौन, नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आईपी लेयर के बारे में और नेटवर्क लेयर के बारे में देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास पसंद आया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी अभी भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को जवाब देने के लिए। और अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के बारे में देखेंगे और मेन टॉपिक और ये देखेंगे कि टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।